नमस्कार न्यूज में मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ। बताते हैं आपको, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे जैसे सर्दी शुरू होती है वैसे ही पूरे दिल्ली एनसीआर में वारदातें शुरू हो जाती हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं 3 नंबर में, LIT 3 नंबर में है मौजूद, और एक घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है जैसा कि अभी हमें पता चला है। आए एक बार आपको लेकर मैं चलता हूँ। 3 नंबर C ब्लॉक का ये मामला है। फर्स्ट फ्लोर पर जो रहते हैं, अभी इनसे जानकारी लेंगे कितने बजे वारदात हुई है, क्या वारदात हुई है। ये देखें, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पर NIT का माहौल है फिलहाल ये। और ये आप देखें यहाँ पर क्या हुआ। एक बार ये दिखा दें यहाँ पर भैया जरूर एक बार। ये देखें, पूरा कमरा अस्त व्यस्त कर दिया, फैला दिया। अलमारी खुली हुई है, डबल बेड खोल दिया, कपड़े सामान दुनिया भर की चीजें खुली हुई है। पर्स देख रहे हैं, पर्स खुले हुए हैं और पर्स में हो सकता है कैश हो, गोल्ड हो, जो भी हो वो ऑनर को पता होगा। हालांकि फिर आपको बता दूं NIT 3 की ये घटना, और जी एड्रेस भी बता देंगे। माता जी बुजुर्ग हैं यहाँ पर, परेशान हो रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि किसी के घर की अगर संपत्ति जाती है तो दिल बड़ा दुखता है किसी के लिए भी। तो ये दिखाएं एक बार यहाँ पर आप, ये भी बाहर निकले हुए कपड़े, ये देखें पूरा कमरा खोल दिया, सामान अलमारी देखें, ये देखें पूरी 2 अलमारियां हैं, पूरी खोल दी, खंगाल दी। सामने लॉकर है, ये देखें आप, लॉकर खुला हुआ है, दूसरी अलमारी का लॉकर। चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है। अभी बात इनसे करते हैं, 3 अलमारियां खोल दी, खंगाल दी पूरी, तो ये बड़ी समस्या वाली बात हो गई। और फिर बता दूं आपको, ये जो वारदात है, और सबसे बड़ी बात, यहाँ भी कुछ है भैया, और सबसे जो बड़ी बात है, दिन दहाड़े चोरी। रात का समय हो, ताला लगा हो, घर में कोई ना हो, आस पड़ोस में ना हो, लेकिन दिन दहाड़े चोरी होना। और ये भी बता दूं आपको, ये जो चोरी हुई है, विधायक LIT 3 में रहते हैं विधायक फागरा साहब, उनके घर से कुछ ही दूरी पर ही है चोरी हुई है। कारण क्या है, एक बार जानकारी बाबू जी क्या हुआ और कैसे, थोड़ा सा बताएं एक बार की। बस जी, रोज की तरह हम अपना जैसे सुबह आते जाते मैं अपनी ड्यूटी के लिए गया जी 7 बजे जी, और ये मेरी मिसेज है, ये बुटीक पे जाती हैं, जी ये 9 साढ़े 9 बजे गई। जी, उसके बाद हम आते हैं 4 साढ़े 4 बजे, मैं 4:30 बजे मेरी छुट्टी होती है, ये लगभग 4 बजे तो मेरे आप से पहले आ प्राइवेट जाते हैं। जॉब करते हैं हाँ जी, मैं प्राइवेट और स्पोर्ट्स आपकी में वाइफ जॉब क्या करता हूँ। करती हैं? वो बुटीक चलाती हैं। बुटीक चलाती हैं। तो 4 बजे वो आई, उन्होंने आके देखा कि सब कुछ हमारा खुला पड़ा हुआ है, जी अलमारियां हमारी ऐसे ही पड़ी हुई हैं। जी तो ये घबरा गई, इसने मुझे कॉल किया, मैं उस टाइम कंपनी से निकला ही था। मैं भगवानों को भी नहीं छोड़ा, चोर जो भी था भगवान को भी सब ले ले गए, जो उनको लगा हाथ में वो सब ले गए। गए। तो मौके पर मतलब आप, पता ही नहीं चला कि कितने बजे का समय था, क्या था? नहीं, ये पड़ोसी बता रहे हैं कि इन्होंने 12-1 बजे देखा तो हमारा ताला नहीं लगा हुआ था, जबकि हम ताला लगा के यही कह के अभी फिलहाल गए कि हमने कॉल कर दिया, वो अभी आएंगे। मतलब पुलिस को बुलाया, पुलिस तो तुरंत आई कि पुलिस हाँ ने जी, समय पुलिस लगाया? तुरंत आई, हमारे साथ ही आए। कुछ ऐसा CCTV कैमरे आसपास आपके घर में आसपास कहीं लगे हुए? देखिए, लोगों को जो है, मैंने 1-2 पड़ोसियों के तो कहे, लेकिन वो उनका जो लोकेशन ना CCTV की यहाँ की नहीं है, उस साइड की है। अच्छा, कि 12-1 बजे हम आए थे, आपका ताला देखा हमने कि नहीं लगा हुआ बाबा था। जी कोई ऐसा है, कोई आपके घर कोई काम करने वाली या काम करने वाला? ना हमारा कोई नहीं है, हम 2 कोई ही हैं। ड्राइवर हो, कोई ना, जो कोई नहीं, सिर्फ गाड़ी हम धोने वाले हो? कोई नहीं है ऐसा हमारा। अच्छा, हम 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों के पास 2 व्हीलर है, अपने अपने काम पे जाते हैं, शाम को आ जाते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बाबूजी, इस तरीके की जो वारदातें होती हैं ये कंफर्म रेकी के हिसाब से ही होती हैं। घर में कोई काम करने वाला हो या काम करने वाली हो, जो बहादुर होते हैं ऐसे लोग, कि उनके ऊपर शक जरूर निगाह से वहां पर चला जाता है। पुलिस उसी तरीके से तहकीकात करती है। मैं अपनी तरफ से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, बस मेरा वक्त। अच्छा, सासू माँ है आपकी। बता दें आपको, मनोज भाटिया जी NIT 3 C ब्लॉक में रहते हैं, काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी धर्म पत्नी है, 1 नंबर में बुटीक चलाती है। ये लोग चले जाते हैं करीब 9 बजे के आसपास, और 9 साढ़े 9 आप घर से निकलते 7 हैं, बजे मैं जाता हूँ, ये 9 बजे चले जाते हैं। 9 बजे 9 बजे के करीब मतलब घर पे ताला लगा के दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, और 9 से 12 के बीच की वारदात बताई जा रही है। और बड़ी भाई, और करीब 2 लाख रुपए कैश थे, हार्ड कैश करीब 2 लाख रुपए, साथ में एक चांदी की मूर्ति लक्ष्मी जी की, और एक सिक्का चांदी का लक्ष्मी जी का। तो ये सोचिए आप, ये जो अभी 2 दिन पहले की बात है, कल की बात है, NIT 2 में 2-3 के आसपास ही बिल्कुल एक चोरी हुई थी। मंदिर में चोरी करके ले गए, मुंह ढका हुआ चोर ने मंदिर से चोरी करके ले जा रहे हैं। मतलब चोर ऐसे हो गए कि भगवानों को भी नहीं बख्शते। और इनके घर से भी लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की मूर्ति चोरी हो गई, चांदी नहीं लगाई। लेकिन मैं आपको दिखा दूं,
आप सभी भी सावधान जरूर रहें, घर में हो ना हो ताले लगा के रखें। सीसीटीवी ये देखें, पूरी अलमारी खंगाल दी, कपड़े बाहर फेंक दिए, सामान बाहर फेंक दिया। और ये देखें, ये पर्स पड़े हुए हैं, ये पर्स हैं और डिब्बे हैं, हो सकता है उसमें कुछ गोल्ड इन्होंने रखा हो। पूरा कमरा अस्त व्यस्त, चोरी बहुत बड़ी। फिर कह दूं आपको, मतलब चोरों के इस समय इतने हौसले बुलंद है। ये दूसरा कमरा भैया एक बार आए प्लीज। इतने हौसले बुलंद है चोरों के, दिन दहाड़े चोरियां हो रही हैं और किसी की जिंदगी भर की कमाई कैसे जा रही है आप समझे। ये दूसरे कमरे में लेकर आया हूं मैं, और ये दो अलमारियां इकट्ठी, दो अलमारियां पड़ी हैं सामने, दिखाएं एक बार। लॉकर इसका भी खुला हुआ है, और ये दूसरी अलमारी एक बार दिखा दें। ये देखिए अंदर क्या है। हम भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको दिखाएंगे जरूर। ये देखें, दूसरी अलमारी खंगाल दी, लॉकर खोल दिया। किस तरीके से तोड़ देते हैं, चाबी नहीं लगी हुई किसी भी लॉकर की, कैसे तोड़ देते हैं, कैसे खोल देते हैं। चोरों की क्या कलाकारी है। तो ये बता दूं आपको, इस तरह की कई वारदातें एनआईटी शहर में हो रही हैं। और इस तरीके से लगता है कि अगर इस तरीके की चोरी हो रही है, भरे घर में चोरी हो रही है, भरे मोहल्ले में चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं इससे लगता है कि ये रेकी होगी। पति पत्नी है, काम पर जाते हैं, कोई घर पर नहीं होता, चुपचाप ताला तोड़ा और ऊपर आ गए। ये रेकी की घटना सीधी सी लगती है। तमाम मकान है, घर है मोहल्ले में, ताले भी लगे हुए होते हैं, लेकिन उनको कैसे पता कि कहाँ पर कोई है या कोई नहीं है। पुलिस आई है यहाँ पर, फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी आता है, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल ये एस्टिमेट लगा रहे हैं, परेशान है, मायूस है। और मायूस कोई भी क्यों ना होगा, इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा नुकसान, झटका, आर्थिक नुकसान। फिलहाल ये हिसाब लगा रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं कितना क्या सामान होगा। तो बड़ी घटना है। और फिर बात करता हूं तो यहाँ के लिए भी कहूंगा, इतनी बड़ी वारदात हुई है, पुलिस सचेत रहे, सतर्क रहे, तुरंत इस बड़ी घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया, चोरों को काबू में लाए। और इनकी जो इतनी बड़ी जो नुकसान की जो बात हुई है, इनका सामान, इनका पैसा, इनका गोल्ड इनको वापस ना कर दिया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। हरियाणा पुलिस जरूर कर देगी। हालांकि जैसा इन्होंने बताया कि हमने पुलिस को फोन किया और पुलिस तुरंत आ गई है। अभी पुलिस के पाले में बॉल है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप भी सचेत रहें, सतर्क रहें। बता दूं आपको, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और इन्हीं दिनों में ही वारदातें होती हैं, चोरियां होती हैं। सतर्क रहें, ध्यान रखें।